एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। जैसे कि आपको टाइटल देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो जो है वो है रमज़ान की तैयारी। रमज़ान जो है वो अब माशाल्लाह से बस थोड़े ही दिन रह गए हैं रमज़ान आने में। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ये कुछ व्लॉग्स पहले आपने देखा होगा जब मैंने छत पे बैठ के मटर जो है वो निकाले थे, तो उसमें से जो बड़े मोटे मोटे से दाने निकले थे ना, कुछ 2-3 दाने, वो ना मैंने मिट्टी में दबा दिए थे और देखिए अब उसमें से ना पौधा भी निकलना शुरू हो गया है। अच्छा, ये ना मतलब ज़ाहिर है मैं वो कोई फसल तो उगा नहीं रही होती, तो थोड़े से ही छोटे छोटे से पौधे निकलते हैं, एक आधा वो जो है ना फल देते हैं और फिर ये मुरझा जाते हैं, लेकिन इसी की एक्साइटमेंट बड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पे खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि फ़ाइनली जो है ना फाइनली मैंने भी रमज़ान की तैयारियाँ शुरू कर ही दी हैं। और वो इस तरह से कि मैंने बहुत से व्लॉगर्स को देखा है, बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि रमज़ान की तैयारी में क्या होता है, बस खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो इकट्ठे करते जाओ। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी बात है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरी जो तैयारी है ना उसमें ये खाने पीने की चीज़ें बहुत कम होती हैं। वो इसलिए कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो इतना अफ्तारी में ना इतना कुछ ज़्यादा हैवी पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल लाइट सी अफ्तारी करते हैं और उसके बाद ना फिर हम नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खा लेते हैं। कभी मेरा दिल हो या बच्चों की अगर स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट हो ना तो फिर मैं कुछ स्पेशल बना लेती हूँ, इसीलिए ना मैं पहले से बिल्कुल तैयारियाँ कोई इतना फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। लेकिन उसके अलावा भी ना रमज़ान की बहुत सी तैयारियां होती हैं जिसमें हमारे घर की क्लीनिंग आती है, हमारे किचन की चीज़ें आती हैं, क्योंकि रमज़ान में सबकी इतनी हिम्मत नहीं होती है रोज़ा रख के कि कोई एक्स्ट्रा काम, कोई क्लीनिंग का काम वगैरह छेड़ा जाए। हाँ, ये है कि छोटे मोटे काम तो सबके चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोशिश होती है वो ये होती है कि इबादत की जाए। अब जैसे इबादत में सबसे पहले तो हमारा आता है कि हम माशाल्लाह हर मुसलमान की कोशिश होती है कि कुरान पाक पढ़ा जाए, कुरान पाक ख़त्म किया जाए, चाहे तफसीर से पढ़ा जाए या वैसे ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो एज अ हाउस वाइफ। और जैसे कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो छोटे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है छोटे बच्चों के साथ, स्पेशली हसन शहान तो माशाल्लाह अब इस चीज़ को समझते हैं, वो ख़ुद भी पढ़ते हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन मिनाहिल और मुस्तफ़ा जो है ना वो अभी छोटे ही हैं। तो छोटे जो जिनके बेबीज़ होते हैं ना वो इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझेंगी कि कभी कपड़े गंदे हो जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चे जो हैं छोटे वो कभी कपड़े गंदे कर देंगे या हम खुद कोई काम वगैरह कर रहे होंगे, तो फिर ना इस चीज़ की ना मुझे बहुत इरिटेशन होती है। मैं मतलब ना मेरी कोशिश होती है कि जब मैं इबादत कर रही हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ या तो मेरे ना कपड़े वगैरह साफ़ हों। तो उसके लिए मैंने पता क्या सोचा है कि मैंने ना कोई एक आधा सूट जो है ना वो स्पेयर सेपरेट करके रख लेना है, जो सूट मैंने काम करते हुए जैसे क्लीनिंग वगैरह करते हुए इस तरह से मैंने ना उसको पहनना है, और जब इबादत करनी है तो फिर उसके लिए जो है ना मैंने कोई अलग से कपड़े रखने हैं ताकि कपड़े भी ना गंदे हों और टेंशन भी ना हो कि कोई दाग ना लगे हों या कपड़े ना गंदे हो जाएँ। ये तो हो गई एक चीज़। और उसके अलावा ना हाँ, अच्छा, मैंने इस क्या नाम लेते हैं, कोशिश की है कि मैं घर की जो है ना कुछ चीज़ों में जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट करूं, जैसे कि बेडशीट्स वगैरह हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि पर्दे जो हैं वो नीट हो जाते हैं, बेडशीट्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अच्छा, आपने मेरा घर तो देखा ही है, इतनी विंडोज़ तो है नहीं, सिर्फ एक बाहर की विंडो है जिसके ऊपर मुझे जो है वो कर्टन डालना होता है, और उसके ऊपर जो मैंने कर्टन डाला हुआ है ना वो अभी न्यू ही है, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं थी। उसी को मैं इंशाल्लाह वॉश कर लूँगी, कमिंग ब्लॉग्स में आप देखेंगे। और मैंने करनी है घर की डीप क्लीनिंग, जो मैं बहुत देर से जो है ना अवॉइड कर रही हूँ, कुछ इसलिए कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मेरी कोशिश है कि मैं अभी कुछ भी ना खोलूँ। डीप क्लीनिंग में ऐसे है कि मैंने दीवारें वगैरह साफ़ करनी है, फर्नीचर को नीट करना है, और उसके अलावा कोई ड्रॉर वगैरह इस तरह से अलमारी जिसमें कोई एक्स्ट्रा सामान हो, जैसे अब आजकल सर्दियाँ जो हैं वो तकरीबन इख्तिताम की तरफ ही हैं, तो बस जो हैवी कपड़े हैं वो सब उठाने हैं। तो कोशिश यही है कि रमज़ान से पहले ये सारा काम कर लूँ। दूसरी तरफ ना आप सबको पता होगा कि रमज़ान जब आने वाला होता है हमारी कोशिश होती है कि किचन में ना हमारे पास हर तरह का बर्तन। अच्छा, ये मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ना, ये मुझसे ना किसी व्लॉगर ने पूछा था कि जहाँ मैं स्पाइस रखती हूँ ना वो बॉक्स मैंने कहाँ से लिया था। अच्छा, वो तो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन दराज से, लेकिन अब मार्केट में भी ये इजीली मिल जाता है, बड़े खूबसूरत कलर्स में है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसके ऊपर 450 प्राइस लिखे हुए थे। तो वैसे मैंने आदमी से नहीं पूछा, लेकिन इसके ऊपर जो है ना 450 लिखे हुए थे। खैर, उसके बाद फिर मैंने बता रही थी कि रमज़ान में होता है कि जैसे जग वगैरह आ जाएँ, बाउल्स आ जाएँ जिसमें चीज़ें बना के रखनी हो, पानी की बॉटल्स होती हैं और बास्केट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैं लेने के लिए चली गई। मैंने कहा बाज़ार का चक्कर ना मैं पहले लगा लूँ, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करके रख लूँ, उसके बाद फिर अगर कुछ ज़रूरत हो तो फिर से मैं ले आऊँ।
अच्छा, यहाँ ना ये बॉटल्स मुझे बड़े मज़े की लगी थी। इसमें ऐसे है कि इसके ऊपर जो कैप है ना वो एज़ गिलास भी यूज़ हो जाता है, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, एक इनोवेटिव सी। और ना वो होता है ना, समटाइम बच्चे उठाते हैं बोतल और बस मुँह लगा के पी लेते हैं। भाई मेरे बच्चे तो करते हैं और मैंने बड़ी दफ़ा मना किया है। तो अब ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि मैंने कहा चलें गिलास से जो है ना वो पी लेंगे। सेकेंडली मैं ये आइस ट्रे लेके आई थी, ये मेरे पास नहीं थी, बाउल्स थे लेकिन ट्रे नहीं थी। और उसके अलावा ये कुछ बास्केट्स में लेके, अच्छा बहुत ही रैंडम थिंग्स लाई हूँ मैं, कोई इतनी एक्सपेंसिव थिंग्स भी नहीं है। शायद आप लोगों को व्लॉग जो है बोरिंग लगे, लेकिन मेरे ख्याल से हर मिडिल क्लास फैमिली में ये चीज़ें तो लाजमी आती हैं और ये मस्ट होती हैं। और ये ना मैं एक चाय वगैरह बनाने के लिए, मुस्तफ़ा का दूध बॉयल करने के लिए ये मैं एक लेके आई हूँ, सॉस पैन कह लें, ये मैं लेके आई हूँ। अच्छा, उसके बाद ना ये बॉक्सेस लाने थे मेरे पास, पहले थे जब मैं मंथली ग्रोसरी करती थी। अब ऐसा है कि मैंने सोचा मैंने ना ये दालें वगैरह को हमारे घर में इतनी बनती है, मैंने रमज़ान से पहले ही ला के रख लेनी है। तो ये मैं बॉक्सेस लाई हूँ। और अच्छा, ये ना मुझे बड़े मज़े की लगी थी, ये छोटे छोटे से कंपार्टमेंट बने हुए थे, मैंने कहा बड़े मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगी। अच्छा, मैं जो स्पेशल लाई हूँ ना, ये मैं मिनाहिल की पिन्स और पोनियाँ वगैरह रखने के लिए लाई हूँ। वैसे आप अपने किचन में कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ चम्मच वगैरह नहीं थे मेरे पास, बड़े चम्मच थे, छोटे चम्मच नहीं थे, तो वो मैं ले आई हूँ। और उसके अलावा बॉटल्स 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 क्योंकि आगे आने वाली हैं गर्मियाँ, और गर्मियों में फिर आपको पता है कि फ्रिज में रखना होता है। देन उसके बाद फिर ये जग मैं लेके आई। अच्छा, वाइट कलर था और मुझे मैं मतलब आदमी से पूछ के मैंने कहा मेरे बच्चे बड़ी जल्दी तोड़ देते हैं, ये टूटेगा तो नहीं ना? कहते नहीं, आप बेफिक्र होके ले जाएं। खैर मैं ये जग लेके आई और उसके साथ ही ये जो बाउल्स वगैरह हैं वो लाई। और ये जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये हैंड कटर है, ये चॉपर है, ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी और आज फाइनली मैंने ये ले ही लिया। वो भी इसलिए कि मुझे ना वो जो बिल्कुल बारीक कटी हुई सैलड होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे दालें वगैरह बनाई जाएँ, सब्जियां, तो उसके साथ ना। और सम टाइम आपको वैसे भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बड़ा ही कन्वीनियंट रहता है, ईजी रहता है। आप वो मशीन वगैरह निकालो और चॉप करो, वो सारा मसला नहीं रहता। तो बस एक ये चॉपर फाइनली जो है ना मैंने आज ले ही लिया। तो ये था मेरा छोटा सा जो है ना रमज़ान की तैयारियों का हॉल। अब तो ये तो स्टार्ट ही है और माशाल्लाह बाकी इबादत वगैरह तो साथ साथ जो है वो तो चलनी ही है और वो करनी ही है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बॉक्सेस वगैरह लाई थी, बॉटल्स, इन सबको मैंने वॉश करके रख दिया। मैंने कहा जब ये ड्राई होंगी तो फिर इनको मैं कर लूँगी रीफ़िल। और अभी मेरे पास सिर्फ एक ही दाल थी, बाकी मैंने ग्रोसरी वगैरह लेने जानी है, वो इंशाल्लाह जब रमज़ान आने वाला होगा ना तो उससे पहले मैं लिस्ट बना के तो फिर लेके आऊँगी, ताकि रमज़ान में फिर मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं ना बाहर जाया जाएगा। और बच्चों का भी माशाल्लाह अब उन्होंने भी ये कह दिया हुआ है कि मामा हमने ना रोज़े रखने हैं, तो उनके भी फिर रोज़े होंगे। और छोटे बच्चों पे भी इतना जुल्म करते हुए इंसान को खुद अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैंने जो चीज़ें थी उनको फटाफट से समेटा, क्योंकि जब मैं ये लेके आई थी ना बच्चे थे नानों के घर, और बस जैसे ही मैं बाज़ार से आई हूँ तो बच्चे भी आ गए थे, तो बस मैंने फिर इनको समेटा। और मैं बेडशीट्स वगैरह भी लाई थी, उनका मैं क्लिप नहीं ले सकी, तो क्योंकि ना वो बस मैंने फटाफट से बच्चों के आने से पहले समेट दी थी, रख दी थी ना। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और बाकी ये है कि बस यहाँ पे फिर खाना वगैरह बनाया मैंने, क्योंकि रात काफ़ी हो गई हुई थी, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी और बाज़ार में इतना टाइम हो गया था ना कि आके मैंने खाना बनाया तो बस काफ़ी टाइम हो गया था। बस ये फटाफट से जो है ना मैंने, फिर हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए, रोटियां बनाई, खाना बनाया। और यहाँ तक जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग था। तो आगे भी जो मैं करती जाऊँगी तैयारियाँ इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्लॉग अच्छा लगा होगा ना तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची। तो अब मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।